अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अनम और आप देख रहे हैं अनमोलॉजी। तो जैसा कि आपने मेरे इससे पहले वाले व्लॉग में देखा था कि मैंने रहमान बाबा 47 ऑफ रहमान बाबा से जो है वो सफ़र किया था कराची से हैदराबाद। और अब मैं दोबारा हैदराबाद से कराची जा रही हूँ शाह हुसैन एक्सप्रेस से, जो कि अभी 15 से 20 मिनट में हैदराबाद स्टेशन पर आने वाली है। तो उसका व्लॉग भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी हैदराबाद से कराची तक का। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ एक दिन का ही मेरा ट्रिप है। तो मैं यहाँ पे रहमान बाबा से जो मैंने अभी यहाँ पर आई हूँ, तो मैं यहाँ पहुँची हूँ 1:10 पर। और उसके बाद जो है 20 मिनट समझ लें 10 मिनट का मुझे गैप मिला है। उसमें मैंने टिकट जो है दोबारा ख़रीद लिए हैं हैदराबाद से कराची जाने के लिए। तो 5 मिनट में जो रहमान बाबा एक्सप्रेस है डाउन, वो आने वाली थी। तो मैंने 5 मिनट का, मैंने कहा नहीं 5 मिनट बाद फ़ौरन नहीं चलते। तो मैंने कुछ खाने के लिए भी लेना था, तो मैंने यहाँ से बस कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली, चिप्स वगैरह ले ली। तो और उसके बाद रहमान बाबा के जाने के बाद जो है वो अब आएगी शाह हुसैन एक्सप्रेस। तो मैं उसी से वापसी कर लूँगी, यानी टोटल मेरा 20-25 मिनट का स्टे है। स्टेशन पे ही मैं गुजारूँगी, आपको स्टेशन का भी एक लुक दूँगी। और उसके बाद हम सफ़र करेंगे हैदराबाद से कराची शाह हुसैन एक्सप्रेस में। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले तमाम इंटरेस्टिंग ट्रिप्स और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इससे पहले वाला व्लॉग भी आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वो भी देख पाएंगे, जो मैंने कराची से हैदराबाद रहमान बाबा एक्सप्रेस में किया था। व्यू और वो सामने जो प्लेस है वो वहाँ से करंट टिकट मिलता है, चाहे आप कहीं का भी ले लें। तो मैं जो हूँ अब थोड़ी देर बाहर बैठूँगी, थोड़ी सी, हम रेल फ़ैन हैं तो जब तक हम 3-4 ट्रेन आते जाते ना देख लें तो हमें सुकून नहीं मिलता। तो अभी मैंने वहाँ उस शॉप से जो है, वो सामने जो शॉप है उससे मैंने कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह लिए थे। मैंने कहा उसके बाद घर ही पहुंच जाना है हमने, 2-3 घंटे में फिर घर जाके हम खाने गए। अभी हमारे पास एक फ्रेट ट्रेन आके रुकी है। एग्जैक्टली इसी जगह पे जहाँ इस वक्त ये मालगाड़ी से कहते हैं वो खड़ी थी। हम इसी प्लेटफॉर्म पर आके रहमान बाबा एक्सप्रेस रुकी थी, अब 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस। तो अभी मैं जब दोबारा टिकट लेने गई 5-10 मिनट पहले, तो उन्होंने कहा कि रहमान बाबा एक्सप्रेस डाउन आने वाली है, अगर आप चाहें तो उस पर चली जाएँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा मुँह हाथ धो लूँगी और ज़रा कुछ खा पी लें, क्योंकि हम सुबह के निकले हुए हैं इसलिए। तो अब हम जाएंगे शाह हुसैन एक्सप्रेस में। सामने से शाह हुसैन एक्सप्रेस आ रही है, वहाँ सामने से। अभी शायद वीडियो में ना इतना सही दिखे, लेकिन वैसे आ रही है और हम इसी में जाएंगे। ये भी करंट टिकट है, ये करंट टिकट है, तो इस पर भी सीट्स वगैरह नहीं होंगी। अरे यार, तो इस ट्रेन में हम जाएंगे जिसका लोकोमोटिव है AGE 306026 और ये है शाह हुसैन एक्सप्रेस। और मैं अब इसमें बैठने के बाद आपको जो है फिर आगे के मनाज़िर दिखाऊंगी। गए हैं शाह हुसैन एक्सप्रेस में, शाह हुसैन डाउन एक्सप्रेस में। तो ये अब हम जो है यहाँ से हमने टिकट ली थी 400 रुपये पर पर्सन की, और हम 2 लोग थे। तो अब यहाँ से बस इसका 10 मिनट के स्टे के बाद ये कराची के लिए रवाना होंगी।
शाहहुसैन एक्सप्रेस का इकॉनमी क्लास है ये और काफ़ी बेहतर है। और 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ स्टे नहीं करती है और एग्जैक्टली 2.5 घंटे में जो है हम कराची पहुँच जाएंगे। सो डिपार्चर का जो साउंड है यानी हॉर्न जो है वो दे दिया है ट्रेन ने और बस अब हम यहाँ से एग्जैक्टली जो है वो सिर्फ 10 मिनट का स्टॉप लिया है शाहहुसैन एक्सप्रेस ने। मैंने वो सामने आप उससे पहले वाली जो इससे पहले वाला जो व्लॉग है जिसमें मैं कराची से हैदराबाद आई थी तो तब जो है मैंने यहाँ सामने स्टॉल से जो है वो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली थी। तो अब हम हैदराबाद से रवाना हो रहे हैं। हमारी ट्रेन ने स्लोली जो है वो स्टार्ट हो गई है। चाय बर्गर बिरयानी 44 डाउन शाहहुसैन एक्सप्रेस में इस वक्त हम हैं और हम लोग जो है वो हैदराबाद जंक्शन से निकल रहे हैं। और ये वाला व्यू मेरा सबसे फेवरेट व्यू होता है जहाँ पे ये सारे मवेशी और ये सब दिखते हैं। और शाहहुसैन एक्सप्रेस एक अच्छी और एक टॉप प्रायोरिटी ट्रेनों में आती है जिसका पहले बहुत से लोग जिसे नाइट कोच कहते थे। तो ये क्योंकि रात में ही चलती है यानी कराची से भी चलती है तो तकरीबन 8:30 बजे तक चलती है। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता लेकिन ये कंफर्म है कि ये कुछ 7 से 8 के दरमियान में चलती है। और लाहौर से भी जब चलती है तो ये इसी तरह चलती है रात में ही। और ये भैया मुल्तान से होती भी जाती है आई थिंक। ये मुल्तान क्योंकि मैं इसलिए कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि अब जो है बहुत सी ट्रेन ऐसी हैं जिनके रूट्स चेंज हो चुके हैं तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकती। लेकिन ये है कराची से लाहौर के लिए ही मेन। और ये एक वक्त था कि जब ये मोस्ट जो है प्रायोरिटीज़ में आती थी, टॉप ट्रेन्स में आती थी। चटपटे कीड़े खा लो, मसाले वाले खा लो, नींबू वाले कीड़े खा लो, चटपटे खा लो, मसाले वाले चाट वाले खा लो, 10 रुपये में खा लो, मसाले वाले। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा दरियाए सिंध का ब्रिज। एग्जैक्टली जो है वो ख़त्म होने के बाद ब्रिज दरियाए सिंध का तो जो ट्रेन्स हैं वो स्लो डाउन होती है कॉशन की वजह से क्योंकि आगे आता है कोटरी। तो कोटरी पे तमाम ट्रेन्स होती हैं स्लो।
है ये खूबसूरत टर्न। और आप इस साइड भी देख सकते हैं। तो मौसम थोड़ा गर्म है। अच्छा, ये जो सामने ये वाली जो लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है सक्खर, दादू, सेवन शरीफ, ये लाइन वहाँ जाती है। और साथ ही जो है इसी रास्ते से अगर मैं आपको बताऊँ तो वॉशिंग एरिया भी यहीं है। तो कोटरी से जो इंटीरियर से इनकी ट्रेन्स हैं वो कट हो जाती हैं, और जो बाकी लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद या पिंडी वगैरह जाने के लिए वो इस ट्रैक पर होती हैं, और दूसरी जो है वो उस ट्रैक पर होती हैं सामने वाले। तो वहाँ से वो इंटीरियर से इनकी तरफ जाती हैं। तो अगर कभी ट्रेन से जिन लोगों ने सफ़र किया होगा सेवन शरीफ के लिए, तो उन्हें पता होगा कि सामने वाला ट्रैक जो है वो इंटीरियर जाता है। वहीं से जो है आप अगर कभी सेवन जाएँ, सेवन, दादू, सक्खर वगैरह, तो वो यहीं से आपको ट्रेन्स लेके जाएंगी इंटीरियर से में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉशन की वजह से कोची स्टेशन पे सारी ट्रेन जो हैं वो स्लो हो जाती हैं। तो मौसम थोड़ा सा मुझे गर्म लग रहा है हैदराबाद में। तो ये है कि बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रही है, काफ़ी गर्म हो रहा है यहाँ पर। मतलब बहुत गर्म नहीं कहेंगे, बट यस थोड़ा गर्म हो रहा है यहाँ पर। ये है कोची जंक्शन, जिसमें हम इस वक्त हमारी 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस एंट्री कर रही है। और यहाँ ये रुकेगी नहीं, जस्ट स्लो डाउन कॉशन की वजह से होगी। और सामने हमारे एक और ट्रेन खड़ी है जिसको लीड कर रहा है लोकोमोटिव GMU 15 4801। और आई थिंक ये है कोटरी, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास के दरमियान में चलने वाली ट्रेन, यानी ये सिर्फ इंटीरियर ही चलती है। और जिसके बैक साइड पे भी एक लोकोमोटिव लगा हुआ है 4817। इस वक्त टाइम हो रहा है 2:16 और हम इस वक्त जो है शाह हुसैन एक्सप्रेस 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है वो है कोटरी पर। अप्रॉक्सीमेट ये 1 घंटा 24 मिनट लेट है। और इसका नेक्स्ट स्टॉप जो है अब वो लांडी है, ऑफिशियल स्टॉप जो है वो लांडी है। और उस पे जो इसका पहुंचने का टाइम है वो लेट होने के बाद जो है वो 3:45 बजे है। अब ये उस टाइम पर पहुंचती है या और लेट होती है, ये तो आगे ही पता चलेगा। कोची के बाद ये पकड़ेगी थोड़ी स्पीड, और फिर कोटी के बाद जो स्टेशन आएगा वो भुलारी होगा, उसके बाद जंपीर,
लेकिन इनमें से कोई भी ऑफिशियल स्टॉप नहीं है इसका। इसका ऑफिशियल स्टॉप डायरेक्ट लांडी है, बट अब ये इन पर है कि ये रुकेंगे या नहीं। ग्रीन सिग्नल हमें मिल गया है वेस्ट केबिन से। जमपीर के बहुत करीब हैं और जमपीर की निशानी ये है कि यहाँ पे सारी ये पनचक्कियाँ हैं। इन पनचक्कियों से जो है वो बिजली पैदा होती है। हवा ये जितनी स्पीड में घूमती है उतनी बिजली जमा होती है। और ये जो है सबसे पुराना तरीका है बिजली पैदा करने का। और ये जमपीर की निशानी है। तो हम इस वक्त जमपीर में मौजूद है और बहुत जल्द है वो सीधे स्टेशन से उतरेंगे। हमारा वो ऑफिशियली है वो स्टॉप नहीं है। अब हमारा जो ऑफिशियली स्टॉप है वो लांडी ही है और इस वक्त टाइम हो रहा है 3:15। और मुझे ये चक्कियाँ से ही मतलब मेरे बचपन से बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि बहुत एक खूबसूरत सी अलग ही फील देती हैं। ट्रेन गुजर रही है जंगशाही को क्रॉस करती हुई। पहले इससे पहले जो स्टेशन आया था वो था बुरादबारी करके नाम कुछ था। और अब हम जो है जंगशाही से काफ़ी स्पीड में जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। और इस वक्त जो है ट्रेन की स्पीड 98 किलोमीटर पर आवर पर है। और अप्रॉक्स हाफ एन आवर में हम लोग लांडी पहुंच जाएंगे। इसका ऑफिशियल लांडी स्टॉप है और काफ़ी अच्छी स्पीड में क्रॉस कर रही है। हमने क्रॉस कर लिया है ढाबे जी और ढाबे जी से हम अब आगे आ गए हैं। और टाइम हो रहा है इस वक्त अप्रॉक्स 3:30 बजे यानी 3:32। और हम ढाबे जी से भी अब आगे हैं। अब आया है जुम्मा गोड पे। वैसे इसका स्टॉप है नहीं क्योंकि अब इसका डायरेक्ट ऑफिशियल स्टॉप जो है वो लांडी का है, लेकिन ये फिर भी जुम्मा गोड पे रुक रही है। मे भी शायद किसी पैसेंजर ने उतरना हो यहाँ पर,
इस वक्त हम मौजूद हैं जुम्मा कोट, लेकिन ये यहाँ ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट रुकेगी, अगर रुकी तो रुकी है, मतलब तो ज़्यादा से ज़्यादा रुकेगी तो 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 5 मिनट के स्टॉप के बाद जुम्मा कोट से अब हम लोग डिपार्चर कर रहे हैं। वैसे ये इसका ऑफिशियली स्टॉप नहीं था, बट ये फिर भी रुकी है। मे बी कि शायद आगे जो है वो लाइन क्लियर ना हो या कोई वजह हो, इस वजह से। 42 डाउन शाओफेन एक्सप्रेस। बहुत से पैसेंजर यहाँ रुकेंगे और ये शाओफेन एक्सप्रेस का ऑफिशियल स्टॉप भी है। और उसके बाद ये रुकेगी डायरेक्ट कैंट। यहाँ इसका 5-7 मिनट का स्टॉप होता है। पाँच मिनट के स्टॉप के बाद इसने फिर विसल दी है और हमारा डिपार्चर टाइम हो गया है। बल्कि ये 5 मिनट से भी कम ही था, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 2 से 3 मिनट। तकरीबन 15 मिनट में जो है हम कैंट स्टेशन पहुंच जाएंगे। क्रॉस कर रहे हैं सब मलिर को।
अब हम क्रॉस कर रहे हैं रिंग रोड जंक्शन। तो अब हम पहुँच गए काला पुल। ये काला पुल क्रॉस करेंगे। इस वक्त टाइम हो रहा है 4:35। तो एग्जैक्टली जो है 4:35 पर हम कराची कैंट स्टेशन पे जो है वो एंट्री हो रही है 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस की, जो कि अप्रॉक्सीमेट 2.5 घंटे लेट है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? काइंडली जो है आप लोग ये अपनी सजेशन जो है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा व्लॉग आज का जर्नी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन जिन्होंने अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने अभी तक मेरे चैनल को, वो अब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस, मेरी ट्रिप, व्लॉग, सब की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन, और मैं अब खैर से अपने घर जाऊंगी, और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, गलती कोताही माफ़ कीजिएगा, और बहुत सारी दुआओं में मैं आपको याद रखूँगी। तो अगले व्लॉग, अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। आगे आया।